Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain the impact of the First World War on European society and polity. यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा. द सेकेंड पार्ट इज स्टेट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर यूरोप. यूरोप पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा. द थर्ड पार्ट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोपियन सोसाइटी पे बहुत गहरा असर पड़ा. 3 एग्जाम्पल्स से सपोर्ट करें. एंड द फोर्थ इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन सोसाइटी. यूरोपियन सोसाइटी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा डिस्क्राइब कीजिए. इन्हीं चारों क्वेश्चंस में हमसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है ऑन द यूरोपियन सोसाइटी. लेट्स सी आवर आंसर. सो द की कंसेप्ट इज वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोपियन सोसाइटी में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है. लेट्स सी द आंसर. In society, in European society, soldiers were ranked higher than the civilians. Trench life was glorified by the media. जो सोल्जर्स थे यूरोपियन सोसाइटी में उनको एक हायर रैंक दे दी थी देन दी सिविलियंस. लोगों से ऊपर सोल्जर को रखा जा रहा था. और जो ट्रेंच लाइफ थी, जो वॉर लड़ने जाते थे तब जो ट्रेंचेस बनते थे उस ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करके बताया जाता था बाय द मीडिया. सेकेंड पॉइंट इज politicians laid great stress on the need for men to be aggressive and masculine. अब politicians चाहते थे कि men ज़्यादा से ज़्यादा aggressive और masculine रहे जिससे कि उनको war में इफेक्ट पड़े, war में हेल्प मिले. थर्ड पॉइंट इज aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere. अब एक aggressive war propaganda थ्रू आउट द मीडिया यूरोपियन सोसाइटी में चलने लगा जिसने कि एक सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई कर लिया था सभी लोगों की लाइफ्स में. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. सो द फोर्थ पॉइंट इज पीपल सपोर्ट ग्रू फॉर रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप्स. अब क्या होता है, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारे नेशंस में डिक्टेटरशिप आ जाती है. एग्जाम्पल जर्मनी एंड इटली. तो वहाँ पे लोगों का सपोर्ट ग्रो होने लगता है डिक्टेटरशिप के फेवर में. And the fifth point is democracy as a young and fragile idea could not survive Europe in the wars. जो डेमोक्रेसी था वो एक काफ़ी यंग और फ्रेजाइल कमज़ोर आइडिया था और यूरोप में कंटिन्यूस वॉर्स चल रहे थे. जो इंटर स्टेट्स इंटर नेशंस वॉर्स है वो कंटिन्यूसली चल रहे थे और डेमोक्रेसी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई. सो दिस वे वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द यूरोपियन सोसाइटी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Thank you and best of luck.